अगर हाईकमान मेरे पर विश्वास करे और मुझे अगर टिकट देता है तो मैं इस सीट को कांग्रेस की झोली में डाल सकता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री हैं वो बहुत सही हैं, ये हर कदम को बड़े सोच समझ के करते हैं और क्योंकि ये व्यवस्था करते हैं। नमस्कार, रजनीश ठाकुर। विधानसभा सत्र का तीसरा दिन और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का नॉमिनेशन तो भरा जा रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। ऐसे ही जिला मंडी से हिमाचल पुलिस के रिटायर्ड डीएसपी ज्ञानचंद ठाकुर जी ने भी लोकसभा के लिए नामांकन कर दिया हुआ है। तो आज हमारे साथ वो ऐसी शख्सियत जुड़ने जा रहे हैं जिन्होंने पुलिस में कम से कम 40 साल रह के छोटे से लेके बड़े ओहदे तक सेवाएं दी। अब राजनीति में आकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ठाकुर साहब आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। धन्यवाद, आपका भी वेलकम है। 40 साल की सेवाओं के उपरांत आप आज भी एक्टिव हैं। हाँ, ये क्योंकि पुलिस विभाग में जो सर्विस की है, जो जनता के साथ हमेशा रहे हैं और जनता के उत्थान के लिए और उनके भविष्य के लिए और जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके भविष्य के लिए कार्य किए हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से आप नामांकन दाखिल करने का आवेदन कर रहे हैं और 40 साल की नौकरी भी ही मंडी संसदीय क्षेत्र के इलाकों में ही की। क्या लगता है सर कि लोग वो प्यार देंगे जो पुलिस विभाग में रह के दे रहे थे आपको? बिल्कुल, क्योंकि जनता के साथ जो हमने जो ड्यूटी किया है, जो जैसे भरमौर है, हमारा ट्राइबल एरिया हैं, भरमौर, पांगी, किन्नौर, लाहौल और कुल्लू और मंडी, तो ये हमारा पार्लियामेंट क्षेत्र है। तो मैंने टिकट के लिए आवेदन किया है और मुझे पूरी आशा है कि अगर हाईकमान मेरे पर विश्वास करे और मुझे अगर टिकट देता है तो मैं इस सीट को कांग्रेस की झोली में डाल सकता हूँ। टफ है मुकाबला उसमें ऐसा है कि जैसे फील्ड में, क्योंकि मैं जो हमारे स्वर्गीय पंडित सुखराम जी केंद्रीय मंत्री और जो विभिन्न पदों में रहे हैं, मैं उनका अंगरक्षक भी रहा और मैं उनके साथ पंचायत गया हूँ। और भी ये जो पार्लियामेंट मंडी है, मेरे 17 जो हलके हैं उनमें विधानसभा के हैं, इनमें मैं पंचायत बार गांव में घुमा हूँ मैं। और उसके साथ साथ मेरे जो परिवार की परिस्थिति है, जो राजनीतिक जो परिवेश मेरे जो परिवार है मेरी, जब मेरे फादर 103 वर्ष के काल हुए हैं और मैंने उनको हमेशा पंचायत में ही देखा है और वो चुनकर भी आए हैं। उस वक्त मेंबर चुनते थे, प्रधान उप प्रधान चुनते थे, प्रधान डायरेक्टर होते थे, प्रधान तो वो प्रधान भी रहे और मेंबर भी रहे। उसके बाद मेरे ब्रदर जो है, बड़े भाई जो है, वो मतलब 10 साल उन्होंने भी सेवाएं दी और उसके बाद वो सरकारी नौकरी में लग गए। तो वो लगातार मतलब भारी मतों से विजयी रहे थे। उसके बाद उपरांत मेरी धर्मपत्नी अंजना ठाकुर, जो एक हिमाचल का जाना पहचाना चेहरा है, और वो मंडी का जो क्षेत्र हमारा जोगिंद्रनगर जो लठ बड़ौल क्षेत्र है, उससे वो ऊपर वार्ड से जिला परिषद मेंबर रही और उसने उस वक्त भी 7,000 के करीब वोट लिए और तमाम जितने भी उसको कैंडिडेट खड़े थे सबकी जमानतें जब्त करवा दी थी। तो वो लोगों के साथ 30 सालों से आज भी चली आ रही है। वो मंडी जिला की 3 बार वो जनरल सेक्रेटरी है, तीसरी बार इस बार, और इससे पहले वो 2 बार उपाध्यक्ष रह चुकी मंडी जिला जनरल बॉडी की। उसके पहले वो वाइस चेयरमैन जो है सेवा दल की रही मंडी जिला की, और उसने जो कैंप भी ऑर्गेनाइज किए। जो हमारी मोहसिन कदवई है वो आए थे सुंदरनगर में, तो हमने उस कैंप को भी ऑर्गेनाइज किया और बहुत सक्सेसफुल हमारा कैंप रहा। तो इस प्रकार से हमेशा ही मैं पुलिस विभाग की में जो मेरे कर्मचारी हैं उनके लिए हमेशा मैं सेवा में रहा हूँ। कोई उत्पीड़न हुआ सबसे पहले आपने ऊपर लिया उन बातों को, और उसके ऊपर जाया हमने जो बहुत सी डिमांडें मैंने उनकी मनवाई है। जैसे कि हमारे ये फ्री ट्रैवलिंग है, मैंने अपने ऊपर से मतलब ये करवा के कि पूरा बातचीत करके लीडरों से वो उसको हमने अमली जामा बनाया है, क्योंकि हमने जो उस वक्त से ये ट्रैवलिंग चली आ रही, बीच में कई बार टूट गई, तब भी हमने
खुद जाके उनमें सेमी डिलक्स से थी, उनमें प्रॉब्लम आ गई, तब भी हमने उनको ये किया। फिर पुलिस विभाग के लिए हमने कार्य करते रहे। जो मेरे कंजर्वेशन में विभिन्न पदों में रहा, संगठन सचिव भी रहा, ज़्यादा टाइम संगठन सचिव रहा पुलिस एसोसिएशन का। फिर उसके बाद मैं अपना वाइस चेयरमैन रहा पुलिस एसोसिएशन का। उसके बाद मैं चेयरमैन रहा, 3 बार मैं चेयरमैन रहा पुलिस एसोसिएशन का। जो हिमाचल के मैंने जो कार्य किए हैं, जैसे कांस्टेबलों को 3200 का ग्रेड पे पंजाब से लाए थे, मैं अपने खर्चे खुद लेके आया हूँ, जाके अपनी टीम को लेके, और उनसे अपना पक्ष रखकर हमने उनको ये राहत करवाई है। उसके साथ साथ हमने कर्मचारियों के हित के लिए हमेशा ही, चाहे वो एनजीओ हैं, मतलब दूसरी फेडरेशनें थी, उनके साथ, उनके लीडरों के साथ भी तालमेल रहा हमारा आपसी, चाहे वो मधुकर के थे, चाहे वो उसके बाद संगरौली जी थे, ये मतलब जो भी मतलब बीच में हमारे चंद्र मंडियाल जी थे, ये मेरा मतलब हर लीडरों के साथ संपर्क भी रहा है। मतलब जो कर्मचारी के बाकी जो छोटे लीडर हैं उनके साथ भी रहा है। हमारे एक सेठी होते थे जोगिंद्रनगर से आए, बिजली बोर्ड के बहुत तेज तरार ये हैं, उनके साथ भी मेरा बड़ा मित्रचारा रहा है। मांटा जी थे। तो ऐसे मतलब हम पूरे हिमाचल में ये सेवाएं देते रहे हैं। उसके साथ साथ मेरी पोस्टिंग जो है 40 साल में मैंने वो पोस्टिंग दी है हिमाचल पुलिस में, शायद ही पहले किसी की करवाता रहा। एक बार तो मैंने पंडित से 72 आदमी अपने जोगिंद्रनगर के एक ही लिस्ट में लगवा दिए थे, एक ही लिस्ट में। तो मतलब लोग मतलब याद करते हैं, और जहाँ जहाँ मैंने वर्क किया है वो तहे दिल से याद करते हैं, क्योंकि आदमी जो बंदा जा रहा है तो कोई पीछे से आवाज़ मारे, भाई साहब आप क्यों मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण वो बात है। तो ये बहुत कम देखने में मिलती है। तो वो हम सकते हैं, हम अपने लिए ये उंगली नहीं खड़ी करना चाहते कि वो हो गया है, क्योंकि ये जिसकी गाली, तो इसलिए मेरा जनता में लोग बहुत आदर करते हैं और उसके साथ चले रहते हैं। और हमारा जो संगठन है, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष है रानी प्रतिभा जी है, हमारे सुखविंदर सिंह सुखी जी हमारी सरकार है, तो वो मतलब हमारे कर्मठ एक मुख्यमंत्री हैं इस वक्त जो चले हैं, तो उनके वो जो दिशा निर्देश उन लोगों के होंगे, और हाईकमान जो दिल्ली है उनके होंगे, और वो मुझे आशीर्वाद देंगे, तो अगर मुझे मौका देंगे तो मैं ज़रूर इस सीट को झोली में डालूंगा। और उसके साथ साथ मैंने जो ये अपनी बेरोजगार यात्रा, संघर्ष यात्रा सरकार बनने से पहले जो हुई, मैं उस संघर्ष यात्रा में मैं चंबा, मंडी, हमीरपुर, इन पूरे क्षेत्र में ये अपने जो हमारे कैबिनेट स्तर के रैंक के जो अपने टूरिज्म के जो चेयरमैन रहे और है हमारे अपने RS बाली जी, इनके जो सौजन्य से जो मतलब वो यात्रा को इनके द्वारा करवाई जा रही थी, उसमें मैं भी सम्मिलित रहा। तो हमने ये मतलब पूरी हर विधानसभा में इस यात्रा को किया, और उसके बाद मंडी में भी किया, जिसमें विक्रमादित्य जी भी गए थे, तो उसमें भी मैं शामिल रहा। तो उसके उपरांत जो है मैं भिन्न सामाजिक कार्यों में, सरकार के प्रोग्राम होते हैं उसमें सम्मिलित हो रहता हूँ। और अपना ये रहा कि इलाके में कहीं हम जानते हैं जो जाए किसी की डेथ हो गई है, कोई ऐसा है कि जैसे अभी पीछे कोविड था, कोविड में हमने, क्योंकि मैं कोविड के दौरान इन सर्विंग था लास्ट, तो मैंने पूरी ड्यूटी दी है शिमला, यहाँ मैं हेडक्वार्टर में था उस वक्त। तो हम जनता के बीच में रहा, हमने लोगों को मतलब सारी जो भी हम अवेयरनेस दे सकते थे वो दी। उसके बाद जब हमारी जो सरकार है और जो हमारे जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो सभी मान रहे हैं, मानेंगे। हाँ, वो अफवाहें होती है, वो चलती रहेगी, लेकिन वो कहते हैं नहीं का बोल रहा है और साथ में बढ़ जाओ पकता रहेगा। तो ये बात तो ऐसा है कि चलती रहेगी। और बात यही काट रहा हूँ कि विपक्ष हमला कर रहा है सीधे सीधे कि बाहरी ही क्यों, हिमाचल का क्यों नहीं था कोई राज्यसभा के लिए, ये थोड़ी सी इस विषय में हमारे उच्च लीडर ही कुछ कह सकते हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो दूसरे हैं, अदर हमारे जो स्टेट जो उन्होंने मतलब निर्देश दिए हैं या जो है हमारे लिए तो सर्वोपरि है। हाईकमान आपको आशीर्वाद देता है, आप सांसद बन के जाते हैं। पुलिस का DA 2008 के बाद से लगभग रुका आ रहा है। पुलिस अधिकारियों में थोड़ा सा था कि पिछली सरकार कुछ नहीं कर पाई, कांग्रेस करेगी, लेकिन अभी कांग्रेस आप
सरकार में बैठे हैं, तो क्यों सर थोड़ा सा पुलिस को क्यों अछूता रखा जा रहा है, खासकर नहीं, पुलिस को? वो मैं आपका तात्पर्य समझ गया कि आप वो एक स्पेशल पे के नाते से बोल रहे होंगे, उनकी जो 12 से बंद है, तो वो हमारे ध्यान में है और हमने उसको उठाया भी था। तो उसमें वो पिछली सरकार ने नहीं किया, लेकिन ऐसा है कि उसको अभी हमारी सरकार के ध्यान में है। जैसे ही मतलब आर्थिक स्थिति थोड़ा ये होगी तो ये ज़रूर पुलिस वालों के लिए, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो बहुत सही हैं, ये हर कदम को बड़े सोच समझ के करते हैं, और क्योंकि ये व्यवस्था करते हैं पहले, अगर कोई भी चीज़ है, अगर पोस्टिंग है किसी को, पहले व्यवस्था करेंगे उनकी। वो मतलब ये नहीं है कि उनको पूरा किया है कि गैस है, दूसरी चीज़ें हैं, उनको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो पीडब्ल्यू को कह कर, वो दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन को कह के सारी व्यवस्थाएं हमने चलवाई है। और इसलिए लोग याद करते हैं, और कर्मचारियों के लिए भी हमने हर जगह जगह जहाँ भी रहे हैं उनको रहने के लिए कहीं असुविधा थी तो वहाँ उनको रहने के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन से, जैसे कि मैंने नूरपुर में भी तहसील और नायब तहसीलदार की 2 बड़ी बिल्डिंगें थी, वो मैंने एसडीएम के माध्यम से इन राइटिंग और रिक्वेस्ट किया, मतलब उसको मतलब तरीके से, मतलब इन पत्राचार के जरिए हमने पुलिस के वो लिया, तो आज वो वो हो रही है। मैं एक कर्मचारी होता हूँ, मैं सिपाही से एक डीएसपी तक पहुँचा हूँ। मैंने कि अपना पांगी में मेरा चुनाव क्षेत्र है, पांगी हमारा, तो मेरे वहाँ पर मुझे उस वक्त मैंने काम किए हैं, और वहाँ थाना मैंने बजट में खुद डाला। तब मुझे पूछने लगे डी साहब ये किसने डाला, मैंने कहा जी ये मैंने हमारा यहाँ पर जो सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मेरी इनके साथ तालमेल है और मैंने डलवाया है, और आज बन के तैयार होके उद्घाटन हो चुका है उसका। तो मतलब हमें खुशी होती है कि हमने काम किए हैं। एक अंतिम सवाल रहेगा, शायराना अंदाज में, राहें तो हैं पर राहें बहुत कठिन हैं आपकी भी। जिला मंडी से 9 विधायक बीजेपी की और 1 कांग्रेस का, चंबा से 3 और 1 का आंकड़ा, जो संसदीय क्षेत्र है आपका इसी से कैलकुलेट होता है, तो इन राहों को कैसे पार करेंगे? सर मैं आपके इस अंदाज से भी खुश हूँ, और जो आप बोल रहे हैं कि ये चीज़ है, ये हैं, ये तो मतलब सामने दिख रहा है, लेकिन हम इन परिस्थितियों में, वो इंसान ही क्या जो मतलब अच्छी परिस्थितियों में निकलने की कोशिश करता हो, हम मुश्किल समय में भी निकलने की कोशिश करते हैं और निकलते हैं। और आज तक ये स्टार्ट रहा। जब मैं सिपाही भर्ती था तो ये एक पोस्ट आई थी, किन्नौर जिला से ही मैं B1 पास किया था, 1 से पहले बैच में आई थी, 2 दूसरे में, मेरा पहला ही नंबर था, एक ही के लिए लड़े हम। तो हम तो उसी के लिए ये करते हैं। टिकट के लिए भी ऐसे ही है कि मुझे उम्मीद है कि अगर वो मुझे आशीर्वाद रहता है तो अपने सुख जी है, रानी साहबा है, प्रतिभा जी, और केंद्र के हमारे शुक्ला जी हैं, और जो केंद्र में हमारे खड़गे साहब हैं, मैंने आपको उनका आशीर्वाद रहेगा तो मैं कभी निराश नहीं करूँगा किसी को भी। और उसके साथ साथ मैंने कहा कि एक यात्रा वो की, बेरोजगार यात्रा। दूसरी जो राहुल गांधी हमारे जो मतलब भारत के जो उन्होंने यात्रा चलाई है, अभी न्याय यात्रा चली है, जो पहले जो यात्रा चली थी तो उसमें मैंने 1 हफ्ता उनके साथ यात्रा में रहा हूँ, तो मेरे उसमें इंटरव्यू भी है यात्रा के। तो मैंने जब उसमें मैं चला हूँ, भद्रपुर है, यूपी है, हरियाणा भद्रपुर से, और दिल्ली पूरा, पंजाब और चंडीगढ़, सॉरी पंजाब के बाद हिमाचल J&K तक मैं उसमें गया हूँ। और मैंने लाल चौक है उसमें भी हमने सलाम मारी है, वहाँ हमने अपनी फ़ोटो खींची फिर जाके। तो उसके बाद हम ये आए, तो हमने पूरा वर्क किया है मतलब उस तरीके से। और मैं व्यक्तिगत और राजनीति की मैं बारीकियों को भी भली भांति मतलब ये करता है। मेरी अगर सेवा कोई ले सके तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, क्योंकि मैं बारीक से बारीक, क्योंकि मैं पंडित सुखराम के चरणों में रहा हूँ, और उनके साथ जो वो मुझे उपदेश देते थे, जो मुझे उन्होंने मतलब वो इस प्रकार सिखाया है, क्योंकि एक बार मैं खुद ही घर चला गया था कि मैंने पॉलिटिक्स में वाले लेना, लेकिन जब मतलब वो प्रोग्राम हुए वहाँ, जब पंडित जी जब जेल से वापस आए थे तो किसी ने प्रोग्राम लिया, मेरी वाइफ ने मतलब उस वक्त 20 प्रोग्राम मतलब जनसभाएँ करवाई है। और वो जनसभाएँ, वो सलाह वो था
कि वो देखते रह गए थे कि यहाँ 2-2 मंत्री होते थे तब भी इतनी जनता नहीं होती थी। तो हमने वो विकट परिस्थितियों में व्यक्तियों का भी साथ कर देना सीखा है और खुद का भी लेना सीखा है। तो ये हमारा ये है। और आपने जो हमारी बात मतलब जो सुनी और जो आप रख रहे हैं, तो मैं आपका तहे दिल से इसका धन्यवाद करता हूँ। और आपका कोई और प्रश्न है तो मैं उसका जवाब देने के लिए भी तत्पर हूँ। डॉक्टर साहब, अभी आप शुरुआती दौर पे आए हैं, क्वेश्चनों का अब सिलसिला चला रहेगा, इंटरव्यू लंबा हो रहा है, तो हम इसको विराम देंगे जरूर, लेकिन अब समय समय पर आपके साथ बात की जाएगी। और ये थे हमारे साथ रिटायर्ड डीएसपी हिमाचल प्रदेश पुलिस ज्ञानचंद ठाकुर जी, जिन्होंने मंडी संसदीय लोकसभा से भी नामांकन के लिए आवेदन किया है। ये साथ में ये भी कहा है कि